हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है और यूरोप कॉन्टिनेंट में जो बेसिक फैक्ट पेपर में पूछे जाते हैं वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। कल ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपना एशिया स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन ने इसमें अभी तक क्या चीजें देखी हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी अगर बात करते हैं सबसे बड़ी झील की तो लडोगा झील अपन ने देखी थी। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर बड़ी नदी की बात करते हैं तो डेन्यूब रिवर आपने देखा। यूरोप में सबसे व्यस्त जो रिवर देखी आपने राइन नदी देखी। और अगर बात करते हैं यूरोप में आल्प्स माउंटेन, यानी कि आल्प्स माउंटेन का विस्तार सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, थोड़ा सा इटली में है, थोड़ा सा इसका फ्रांस में है। ये चीजें अपन ने कंप्लीट की। वहीं अगर बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक की तो ये यहाँ पर यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत नहीं, यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत के अंतर्गत ही आती है क्या, एल्ब्रुस। एक्चुअल में हाईएस्ट पीक की बात चल रही थी, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया। तो आपको याद रखना है हाईएस्ट पीक पूरे यूरोप की तो एल्ब्रुस माउंटेन यानी कि माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसमें ये चीजें पूछी जाती है कौन से बॉल्टिक सागर यानी कि बॉल्कन स्टेट है और कौन सा बॉल्कन और बॉल्टिक स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डूबते सूरज का देश, आपको पता है ब्रिटेन, यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ब्रिटेन यहाँ इस तरीके से। तो ये आपको पूछा जाए कि डूबते सूरज का देश यानी कि, तो याद रखना है आपको ब्रिटेन को कहते हैं। पीसा की जो मीनार है वो इटली यानी कि ये सैंडल जैसी आकृति आपको दिख रही होगी अपने मैप में। तो ये है पीसा की मीनार यानी कि इटली में, इटली के पीसा नामक स्थान पर है। और ये अगर बात करते हैं तो मात्र इसकी जो कितनी मंजिला है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 8 मंजिला है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, किसने इसको डिजाइन किया था, तो ये चीज आपको देखनी है। तो इसका डिजाइन करने वाला यानी कि शिल्पकार याद रखना है कौन है, बोनानस। कौन है, बोनानस। ये याद रखना है कितने मंजिला है, 8 मंजिला है। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ यूरोप से ही माना जाता है, यानी कि इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड से क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति, आपको पता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो पुनर्जागरण के अग्रदूत विश्व में अगर पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं तो वो है कविदाते, जो कि इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं पॉलिटिक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं आशा रख सकती हूँ ऐसी। बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक स्टेट के अंतर्गत कितने देश समूह हैं। तो बाल्टिक स्टेट में कितने देश आते हैं ये पॉइंट आपसे पूछा गया है पेपर में। तो सबसे पहले तो इसमें याद रखना है कितने देश आते हैं। तो इसमें 3 कंट्री शामिल की गई हैं, जिसमें आपको याद रखनी है कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो ये एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। एस्टोनिया आपने देखा था फिनलैंड के जस्ट नीचे, यहाँ पर एस्टोनिया स्थित है। वहीं लिथुआनिया और वहीं लाटविया, ये तीनों यहीं पर लगी हुई है। और अगर बात करते हैं बाल्टिक सागर की तो बाल्टिक सागर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाल्टिक सागर के अगर उत्तर की बात करते हैं, बाल्टिक सागर के उत्तर में कौन सी झील यानी कि कौन सी खाड़ी स्थित है, ये चीज पूछी जाए तो आपको याद रखना है बाल्टिक सागर यहाँ पर मिलेगी आपको फिनलैंड की खाड़ी, ऊपर साइड फिनलैंड की खाड़ी, यानी कि ये नॉर्थ साइड हो जाएगी फिनलैंड की खाड़ी। और वहीं अगर बात करते हैं गल्फ ऑफ रीगा, तो गल्फ ऑफ रीगा जो है इसके साउथ साइड स्थित है। गल्फ ऑफ रीगा इसके साउथ साइड स्थित है। और वहीं अगर बात करते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, तो ये इसके पश्चिम साइड स्थित है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है और आपको ये चीजें मैप में देखकर ही याद करनी है। मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ लगभग सिचुएशन यानी कि जो उनकी स्थिति है, पोजीशन है, वो लगभग यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पॉलिटिक स्टेट यानी कि कितने देश इसमें आते हैं, तो आपको याद रखना है 3 कंट्री आती हैं। कौन कौन सी, एस्टोनिया, आपको एस्टोनिया की कैपिटल मैंने बताई थी तल्लीन। लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस। और वहीं अगर बात करते हैं लाटविया की कैपिटल आपने याद की थी क्या, लाटविया को रीगा, तो लाटविया कैपिटल रीगा। ये तीनों चीजें आपको, यहाँ फिनलैंड लगा हुआ है, फिर यहाँ पर आपको पता है नॉर्वे, यहाँ पर आता है स्कॉटहोम और यहाँ पर स्थित है आपका फिनलैंड और यहाँ पर आपका एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ये तीनों चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। याद रखना है फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो 3 कंट्री आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आपको बाल्टिक सागर के पास क्या क्या चीजें स्थित है, तो गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये तीनों खाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है,
इसके बाद अगर बात करते हैं बॉल्कन स्टेट, ये बाल्टिक सागर वाले जो कंट्रियाँ टच होती है वो बात की गई है। और यहाँ पर बात चल रही है बॉल्कन स्टेट। बॉल्कन स्टेट इसका नाम क्यों पड़ा? बॉल्कन स्टेट एक्चुअल में एक प्रकार का पर्वत है यहाँ पर, तो इसके आसपास जितनी कंट्रियाँ हैं उनका ही नाम पूछा जाता है कि बॉल्कन स्टेट में टोटल कितनी कंट्रियाँ आती हैं। तो आपको याद रखना है 14 कंट्रियाँ बॉल्कन स्टेट में आती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। बॉल्कन स्टेट में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 14 जो कंट्रियाँ हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। देखते हैं यहाँ पर बॉल्कन पर्वत, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। बॉल्कन पर्वत के नाम पर ही बॉल्कन स्टेट पड़ा। इसके आसपास जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो देखनी है आपको। बॉल्कन यहाँ मिलेगा आपको, जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के बाद यहाँ पर ग्रीस है। ग्रीस के आसपास जितनी कंट्री, मतलब ग्रीस से यहाँ तक इतनी कंट्रियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद देखनी है और याद भी करनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले, यानी कि जो बॉल्कन सागर है इसके पास में एंजियन बॉल्कन जो पर्वत है, इसके आसपास इसके नीचे क्या क्या देखने को मिलेगा? एंजियन सी, एड्रियाटिक सी आपको यहाँ इटली के पास लगा हुआ है। एंजियन सी आपको यहाँ मिलेगा और यानी कि आयोनियन सी, ये भी आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है मैप में और याद भी करनी है। क्वेश्चन है किस तरीके से पूछने को आएगा कि बॉल्कन पर्वत, यानी कि बॉल्कन पर्वत सबसे पहले कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। वही आपसे पूछा जाए एड्रियाटिक सी किस पर्वत के पास में लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है बॉल्कन पर्वत के पास में। अगर एंजियन सी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको याद रखना है यूरोप कॉन्टिनेंट में। जब 2 से 3 बार चीज़ें रिवीजन होती है ना, तो ऑटोमेटिक याद होती जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इन सारी कंट्रियों के नाम याद रख लेना है आपको। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोल्डोवा, तुर्की, रोमानिया, ग्रीस। तो ग्रीस और तुर्की, ये यहीं पर तुर्की को टर्किश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बॉस्निया हर्जेगोविना, सेरेजोवा, कोसोवा, मोंटेनीग्रो, बुल्गारिया, मैकेडोनिया और अल्बानिया, ये 14 कंट्री आपको याद रखनी है। पेपर में पूछते हैं इनमें से कौन सी कंट्री है जो बॉल्कन स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। आज यूरोप का मैप थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऐसे ही बना है, लेकिन जस्ट कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। इस तरीके से अपन कवर कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और हर पेपर के लिए ये यूजफुल है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या फिर किसी स्टेट के ही एग्जाम क्यों ना हो। कल फिर मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।